फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो एवरीवन। तो ये देखिए मैं बना रही हूँ शाम को, ये रात का ब्लॉग है, वो क्लिप है सॉरी। तो रात में क्या था कि मेरा मन नहीं कर रहा था कुछ सब्जी वब्जी बनाने का। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि सब्जी या तो रखी होती है तो अब बच्चों का मन नहीं था वो वाली सब्जी खाने का, सुबह की सब्जी थी, तो फिर मैं इसी तरीके से कुछ ना कुछ कर देती हूँ उनके लिए। तो मैं ये बना दूँगी उनको रोल। तो मैं इस तरीके से बना देती हूँ। आलू रखे हुए थे उबले, तो फिर मैंने सोचा चलो मैं तुम लोगों के लिए आज रोल बना देती हूँ। मैं अक्सर बना देती हूँ जब भी जैसे उनको सब्जी खाने का मन नहीं होता है या दाल बनी होती है तो ये नहीं खाते हैं बच्चे, दाल कम खाते हैं। तो एक आध टाइम ये जैसे सुबह टाइम खा लिया, एक आध बार तो खा लेते हैं लेकिन बार बार नहीं खाते हैं, तो उनके लिए इस तरीके से मैं कर देती हूँ। तो कभी कभार ऐसा हो जाता है। और तो ये आसान होता है क्योंकि आलू पहले से रखे हुए थे उबले, तो बस मैंने इसमें प्याज, हरी धनिया, हरी मिर्ची और ये सब मिला कर के नमक और धनिया पाउडर ये सब मिला दिया और लाल मिर्ची डाल दी। वैसे हरी मिर्ची डालना है जैसे जिसको, जैसे जो लोग ज़्यादा खाते हैं मिर्ची तो दोनों डाल दें, लाल या हरी। मैंने तो एक ही डाली थी। तो मैं इसको इस तरीके से बनाती हूँ कि तवे पे पराठे की तरीके से सेंक दूँगी पहले दोनों तरफ ऑयल लगा के, और फिर इसके बाद इसमें जो एक सॉस, टोमेटो सॉस थोड़ा सा लगा के और इसमें मैं इसमें ये आलू भर दूँगी। जैसे कि आलू हम पराठे के लिए, मैं हमेशा ऐसे ही सादा पराठे के लिए भी बनाती हूँ, मैं फ्राई नहीं करती हूँ, पराठे वाले भी फ्राई नहीं करती हूँ। तो ये इस तरीके से मैं इसमें लगा दूँगी ऑयल, और फिर इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी वो सॉस। क्योंकि इनका मैं अपने लिए तो खैर अगर बनाती तो ये टोमेटो सॉस नहीं डालती, लेकिन बच्चों के लिए जो थोड़ा मोड़ा तो खा लेते हैं मीठा, तो थोड़ा सा सॉस डाल दूँगी। और ये देखिए, और फिर मैं डाल दूँगी इसमें आलू जो मैंने अभी मसल के रखा हुआ है बिल्कुल बना के, इस तरीके से फैला के, और फिर इसको रोल कर देंगे और उस रोल को थोड़ा सा और सेंक देंगे। बस इतना ही करना है और बच्चे बड़ी शौक से खा लेते हैं, उनको बहुत पसंद भी आता है इस तरीके से। तो मैंने सेंक दिया था दोनों बच्चों के लिए, तो उन लोगों ने खा लिए थे। और फिर और मैंने तो अपने लिए रोटी बनाई थी क्योंकि मेरी तो सुबह की सब्ज़ी रखी हुई थी, और हम दोनों ने सुबह की सब्ज़ी खाई थी और दोनों बच्चों ने अपने ये खा लिए थे। तो ये देखिए तैयार हो गए हैं और उन बच्चों को ये सब अच्छा लगता है। और कभी कभार तो ऐसे कर देती हूँ मैं उनको रात में, जैसे उन्हें कुछ पसंद नहीं है तो इस तरीके से बन जाता है। और कभी कभार ऐसा होता है कि सब्ज़ी ख़त्म हो गई या कम है तो बच्चों के लिए इस तरीके से कर देती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि ये देखिए ये उसकी वो है किचन की जो कैबिनेट है ये नीचे वाली, तो ये बहुत ही गंदी हो जाती हैं क्योंकि अब जैसे पानी वानी के छींटे पड़ जाते हैं या कुछ भी हो जाता है और गिरता रहता है, तो रोज़ तो हम साफ़ नहीं करते हैं। मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि इसको साफ़ कर दूँ, लेकिन जब भी मैं किचन साफ़ करती थी तो मैं इनको साफ़ करना भूल जाती थी। तो फिर बाद में जब बैठते हैं या देखते हैं ऐसी नज़र पड़ जाती है तो बहुत गंदे लगते थे वो इस तरीके से। तो फिर मैंने आज सोचा कि चलो आज मुझे याद आ गया कि इसको साफ़ करना ही है, तो फिर मैंने इसको साफ़ कर दिया। तो मैं पूरी कर चुकी थी, सिर्फ 2 ही बची थी तब शूट किया मैंने, क्योंकि मुझे याद नहीं रहता है कैमरा लगाना कहीं भी, मैं अपना काम करती रहती हूँ रोज़ के तरीके और भूल जाती हूँ। और ये देखिए मुझे एक कमेंट आया था कि आप जो भी बनाएं तो काट के भी दिखाएं, तो मैंने सोचा कि चलिए आज मैं कोशिश करूँगी दिखाने की, क्योंकि मुझे आता तो है नहीं इस तरीके से, ना मैंने कभी बनाई है वीडियो। तो मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि मैं इस तरीके से नाप ले लेना है आपको। और बेसिक होता ये है कि जितनी हमें नाप चाहिए होती है तो हम पहले अपना नाप रख लेंगे, और इस तरीके से आपको अगर समझ में आए तो ठीक है बताइएगा, और नहीं आता है तो भी बता दीजिएगा। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने भी नाप से ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है नाप का, मैं तो सिर्फ डिज़ाइन देखती हूँ और अपने हिसाब से रख लेती हूँ। जिसको भी थोड़ी बहुत सिलाई आती है वो कर लेता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से रखा था
तो शायद 15 रखा था ऐसे, और गले का निशान लगाया था। हाँ देखिए 15 मैंने ऐसे में रख लिया था, और ये था 30। इसकी जो लेंथ थी वो 30 थी, ठीक है। और गला शायद मैंने 6 रखा था। अभी मैं देखूंगी फिर मैं बताऊंगी आपको कि कितना रखा था, शायद 6 ही था। तो मैंने 6 रखा था। तो आप अपने अकॉर्डिंग रखें, जैसे जिसको भी बनाना हो, मतलब जिसने कमेंट किया था मैं उसको ही पर्सनली कह रही हूँ। वैसे मेरे पास सिलाई से संबंधित और कोई कमेंट नहीं आया है, एक ही कमेंट आया, तो मैं उन्हीं को कह रही हूँ कि अगर वो सिल लेती हैं तो 5 ना रख, वो 6 ना रख के गला 5 ही रखे, क्योंकि मेरा बड़ा हो गया था फिर मुझे उसको संभालना पड़ा इसलिए। और हम ये इधर इसमें कोई ये आर्म होल्स बनता नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ ऐसे ही बनाना है। और ये बहुत ही सिंपल, ये मैं गला ही वो कर रही हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे कर दिया था। तो आप अपने अकॉर्डिंग कर ले, लेकिन मैंने मतलब बताया है कि अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया है या कुछ भी है तो आप मुझे बताएं, तो मैं कोशिश करूँगी आगे से और अच्छे से बनाने की। क्योंकि और ये शायद मैंने लगाया था 20 पे लगाया था शायद निशान, दिखाऊंगी अगर मैं तो मुझे पता होगा, मैं भूल जाती हूँ, इसीलिए मुझे ये नाप मेज़रमेंट वगैरह में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो शायद मैंने जितने पे लगाया हो, अब मैं भूल गई हूँ, मुझे पता नहीं है, आप लोग अपने देख लें उसी हिसाब से। तो आप इस हिसाब से आप अपना देख लें कि मैंने इस तरीके से निशान लगाए थे, तो इस तरीके से आपको लगा लेना है और बस कट कर लेना है। यहाँ ये इस गला बना हुआ है हमारा, तो जैसे आपको जैसे इस तरीके से नहीं बनाना है तो जिसको जिस तरीके से गला बनाना है वैसे बना सकते हैं। और ये इस तरीके से मिला देना है हमें, ऐसे यहाँ पे नीचे एक गुलाई कर देना है और यहाँ पे कर देना है, और बस ऐसे ही सिलाई हमारी जाएगी, जैसे उसकी कटिंग है सेम ऐसे चली जाएगी, तो बस और वो रेडी हो जाएगा। वैसे ज़्यादा कुछ नहीं करना है हमें इसमें, बहुत ही सिंपल है ये बनाना इस टाइप का। इसीलिए मैंने सोचा था कि चलिए मैं काट रही हूँ तो शूट भी कर लूँ, लेकिन अगर आपको समझ में आएगा तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं आता है तो आप मुझे बताइएगा, तो मैं आगे से कोशिश करूँगी कि दोबारा से समझाऊँ। अगर ये वीडियो आप देखें तो बताएं ज़रूर कि आपको कैसा लगा, कुछ समझ में आया कि नहीं आया। तो इस तरीके से मैंने ये काट दिया था। तो आप काटने जिस तरीके से मैं काट रही हूँ तो बस इसी में अगर आप समझ लें तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे मुझे लगता है कि आ जाना चाहिए समझ में, मैं इसी तरीके से काम करती हूँ क्योंकि मुझे नहीं है पता, और मैं ज़्यादा नाप तोल के चक्कर में नहीं पड़ती हूँ। मैं सिर्फ गले का ही मैं मतलब मेज़र करती हूँ ज़्यादातर। गला जो है वो फिट होना चाहिए, नहीं तो वो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। और इनमें टॉप वगैरह में ज़्यादा फिटिंग विटिंग की कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, आप चाहे जिस तरीके से मतलब ढीला भी रख लें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये गला बड़ा हो गया था मेरा, मुझे बाद में कम करना पड़ा था। ये देखिए यहीं से समझ में आ रहा है कि गला बड़ा हो गया है, क्योंकि ये इस तरीके से लगेगा हमारा देखने में। खुलने के बाद हमें 4 फोल्ड में रखना है कपड़े को, और बस यहाँ पे हम इलास्टिक डालेंगे पतली सी, तो यहाँ पे इलास्टिक डाल देंगे और गला तैयार कर लेंगे। और बस चारों तरफ से हमें सिलाई रख देना है, जो हमारे ये बाहर निकले हुए हिस्से हैं इनको अंदर फोल्ड करके पतली पतली सी सिलाई रख देना है बस, और ये बन के रेडी हो जाएगा। और ये बहुत ही अच्छा लगा था। ये देखिए मैंने यहाँ पिक्चर भी लगाई है, तो आप देख लीजिए कि किस तरीके से लग रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था ये बनने के बाद। ये देखिए, तो ये देखिए मुझे बहुत ही प्यारा लगा, एक तो कलर बहुत अच्छा था। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज मैंने जो बनाया है टॉप, तो एक मुझे कमेंट आया था कि कटिंग भी बताइए, तो फिर मैंने आज कोशिश की है कटिंग दिखाने की। तो अगर आप लोगों को उसमें कटिंग समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, जो भी आपको प्रॉब्लम हो क्योंकि मुझे
मैं पहली बार कटिंग करके और इस तरह का वीडियो बनाया है, इससे पहले मैंने कभी नहीं बनाया था। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप लोगों को समझ में आया है तो भी मुझे बता दें, और नहीं आया है तो भी आप मुझे कमेंट करके बता दें कि कहाँ समझ में नहीं आया है, और अगर समझ में आया है तो भी मुझे बता दें। तो मैंने इसलिए आज कटिंग करके भी दिखाया है आपको कि मैंने ये टॉप किस तरीके से बनाया है, क्योंकि एक वैसे ही बिल्कुल मैं एक पहले बना चुकी हूँ। तो मेरी एक सिस्टर है, तो उसको अच्छा लगा था, तो उसने कहा कि मुझे भी ऐसे चाहिए। पहले मैंने अपनी बेटी के लिए बनाया था, तो उसने कहा मुझे भी चाहिए, तो फिर मैंने वैसा ही दोबारा बनाया है। तो उसकी कटिंग मैंने आज रिकॉर्ड की है, तो कोशिश की है दिखाने की। तो आप लोग प्लीज़, अगर आप लोगों को समझ में आए तो भी बताएं, और ना आए तो भी बताएं कि इसमें क्या कमी थी, क्या समझ में नहीं आया। क्योंकि मैं ज़्यादा मेजरमेंट वगैरह नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ अपना इतना ही रखती हूँ कि इतनी लंबाई चाहिए, और इतना अपने जिसके लिए चाहिए होता है उसके नाप से मैं कर लेती हूँ, और ज़्यादा मैं नहीं करती हूँ। सिर्फ मैं उसका कटिंग देखती हूँ कि किस तरीके से बनाया है, फिर मैं वैसे ही बनाती हूँ, और मुझे मेजरमेंट का ज़्यादा पता नहीं है। तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ, तो ऐसे ही मैंने आपको दिखा दिया है। तो आप लोग, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए, ये इस तरीके से बना है। तो मैंने इसका बोट नेक बनाया था, और ये देखिए इस तरीके से, और ये इस तरीके से बहुत ही प्यारा लगता है। वो मैं ऐसे लगा के दिखा रही हूँ, आपको समझ में नहीं आएगा, मैं पिक्चर लगा दूंगी। तो इस तरीके से बना हुआ है ये, और बहुत ही अच्छा लगता है पहनने के बाद। मैंने अपनी बेटी की पिक्चर देखी थी, उसको पहना के देखा था, तो पहनने के बाद बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैं ये चला जाएगा, क्योंकि वो सिस्टर के लिए बनाया है, तो मैंने पहले ही इसका वीडियो बना लिया था, कि मैंने कहा आपको दिखाने के लिए, वीडियो में दिखाने के लिए मैंने बना लिया है। तो ये देखिए, ये इस तरीके से है, और बहुत ही अच्छा लगता है पहनने के बाद। और ये इस तरीके से है इसकी कटिंग में आपको समझ में आ जाएगा, मैंने कटिंग दिखाई है कि किस तरीके से इसकी कटिंग करनी है। बस जिसको सिलाई आती है तो उसके लिए तो इतना ही बहुत होता है कि जितना मैंने दिखा दिया, क्योंकि मैंने भी इतना ही देखा है और मैंने सिल दिया था। और ये मैंने लगा दिए थे, ये डोरी लगा दी थी, और ये इस तरीके से मैंने इसमें मैच करते हुए ये पॉम लगा दिए थे, और ये बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो डोरी तो बहुत ही प्यारी लग रही थी, तो ये इस तरीके से मैंने लगा दिया है। आप देखिए, इसमें ये इसकी डोरी है, और ये पहनने के बाद बहुत अच्छा लगता है। तो मैं अभी पिक्चर लगा दूंगी, तो आप लोग देख लीजिएगा किस तरीके से था। ये देखिए, तो ठीक है फ्रेंड्स, तो ज़रूर आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, जिसको भी मैं ज़रूरत है, मतलब जिसने मुझे कमेंट किया था, एक कमेंट आया था मुझे, तो उन्होंने कहा था कि मुझे कटिंग करके दिखाइए। तो स्पेशली मैं उन्हीं को बोल रही हूँ कि अगर वो देखें मेरा ये वाला वीडियो, तो वो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके कि उनको कुछ समझ में आया या नहीं आया। अगर नहीं आया तो क्यों नहीं आया, मतलब कहाँ पे कमी रह गई है, ज़रूर बताएं मुझे। तो मैं आगे से कोशिश करूँगी कि आपको समझ में आए, इस तरीके का वीडियो बनाऊँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, आगे कल मिलते हैं, कल के किसी अच्छे से ब्लॉग में। कोशिश करूँगी कि आज से भी अच्छा हो। और बाय बाय फ्रेंड्स, मिलेंगे।